चर्चावाणी चल रही थी। 20 अक्टूबर 2008 की। चौथे पेज के अंत में आखिरी पैराग्राफ में बात है, अभी जो भी डबल पुरुषार्थी फॉरेनर्स पांडव आए हैं वो पांडव सेना उठो, डबल फॉरेनर्स पांडव सेना। देखो पांडवों की विशेषता क्या गाई हुई है। पांडवों की विशेषता यही गाई हुई है कि वह विजयी तब बने जब उन्होंने बाप का साथ लिया। कौरवों ने बाप का साथ नहीं लिया, उनकी धन संपत्ति सेना सब कुछ कौरवों के साथ थी, परंतु कौरवों के साथ भगवान बाप नहीं था और पांडवों के साथ एक ही भगवान बाप था, तो विजयी बन गए। तो पांडव पति का साथ लेने से विजयी बन गए। तो पांडव यही याद रखना कि हम पांडव पति के साथ ही हैं, साथ भी हैं और साथी भी हैं। तो आपका टाइटल क्या है? साधारण पांडव नहीं हो, आपका टाइटल है विजयी पांडव। कभी भी पांडवों का नाम लेंगे तो यही प्रसिद्ध हुआ है कि विजयी पांडव। तो वही विजयी पांडव होना कितनी बार विजय प्राप्त की है? अनेक बार विजयी बने हो और अनेक बार बनते रहेंगे। ये पांडवों का संगठन अच्छा है। कौन से पांडवों का संगठन बताया? डबल फॉरेनर्स पांडव। हद में नहीं बोलते हैं बाप दादा। बाप दादा तो बेहद में बोलते हैं। रुद्रमाला के जो भी मणके हैं अथवा एडवांस पार्टी के जो भी भांति हैं, वो बीज हैं। बीज बाप को कहा जाता है। बाप घर संभालता है या बाहर संभालता है? एक है देश और एक है विदेश। देश को कहेंगे घर
और विदेश को कहेंगे बाहर। व्यापार धंधा आदि करने भी जाएंगे तो भी कहेंगे हम विलायत कमाने जाते हैं। और बाप सारे विश्व का है या सिर्फ भारत का है? विश्व पिता है। वो समूची मनुष्य शक्ति का बीज है। बीज बाप को कहा जाता है। तो बीज बाप के बच्चे भी सब क्या हैं? बीज हैं, बाप समान है। इसलिए बोला तुम सभी डबल फाइनर्स हो। 20 अक्टूबर 2008 की अव्यक्तवाणी का 5वां पेज। अभी सभी चाहे देश की चाहे विदेश की सभी शिव शक्तियां उठो। ऐसे नहीं कि शिव की पूजा शिव की आराधना भारत में ही हुई है। विदेशों में भी खुदाइयों में शिवलिंग मिले हैं। और जहाँ जहाँ शिव है वहाँ वहाँ शक्तियाँ तो है ही हैं। तो चाहे देश की शक्तियाँ हो शिव शक्तियाँ और चाहे विदेश की शिव शक्तियाँ हो, पुरुषार्थ में उठ खड़ी हो जाओ। देखो शिव शक्तियों का झुंड बड़ा है। पांडवों का झुंड बड़ा नहीं है। पांडवों की संख्या जहाँ देखो कम है और शक्तियों की संख्या ज्यादा है। तो आपकी विशेषता क्या है? शिव शक्तियों की विशेषता क्या है? देखो आप शिव शक्तियों का इतना बाप से संबंध है। इतना मन है। सम माने संपूर्ण, बंध माने बंधन। बाप के साथ इतना संपूर्ण बंधन है जो और किसी का नहीं है। एक होता है सामान्य संबंध और एक होता है क्लोज कनेक्शन, गहरा संबंध। तो जो यादगार में शिव शक्ति कहते हैं, क्या यादगार है? अरे शिव के मंदिर जहाँ कहीं बने हुए हैं तो शिवलिंग भी दिखाते हैं। और साथ में कौन है क्लोज कनेक्शन में? जलाधारी। किसकी यादगार है? शिव शक्तियों की यादगार है। इसलिए बोलते हैं तुम सब पार्वतियां हो।
तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब सीताएं हो। बाप से नाता सारा ही आधा कल्प भी शिव शक्ति के नाम से गाया जाता है। और अब भी, अब माने कब? संगम युग में भी शिव बाप के साथ हो। और आधा कल्प किसके साथ हो? जिसके लिए बोला, रावण के साथ नहीं, जिसके लिए बोला इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है। तो शिव बाप सदा कायम है या शिव बाबा सदा कायम है? शिव बाबा तो इस सृष्टि पर सदा कायम है, क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहने वाला है। शिव बाप भी आत्मिक स्थिति में रहने वाला है, परंतु संबंध तो तब कहा जाता है जब साकार में हो। सुप्रीम सोल तो आधा कल्प साक्षी हो जाता है या साथी बन जाता है? वो तो साक्षी हो जाता है। उसे आधा कल्प का सदा का साथी नहीं कहेंगे, एक कल्प का भी साथी नहीं कहेंगे। वो तो सिर्फ आता ही है संगम युग पर। तो आप शिव शक्तियों का नाता सारा आधा कल्प भक्ति मार्ग में भी जहाँ जहाँ मंदिर बनते हैं वहाँ वहाँ यादगार रूप में वो नाता दिखाया जाता है। और अभी भी आप साथी भी हो और साथ भी हो। बाप दादा जब भी सबसे उन बच्चों को या बच्चियों को देखते हैं तो बाप दादा को फखुर आता है, वाह मेरे विश्व परिवर्तक साथी, वाह। तो अभी सबसे मिले ना। ये तो समय पर कुछ तो बदली होता ही है। बाप दादा को तन को भी चलाना तो पड़ेगा ना। और देखना तो पड़ेगा ना। इसकी बात की बाप की बात नहीं की, बाप दादा कंबाइंड की बात की। फिर भी बाप दादा दोनों को सामने का पार्ट। बाप दादा दो आत्माएं हैं या एक आत्मा है? आत्माएं तो दो हैं, लेकिन पर्सनालिटी एक ही है। राम बाप और बड़ा भाई जो सृष्टि का पहला पत्ता है वो दादा। 500 करोड़ पत्तों में बड़ा पत्ता कौन? सृष्टि की आत्मा।
तो बाप दादा दोनों के सामने का पार्ट बच्ची ने अच्छा बजाया। कौन सी बच्ची की बात हो रही है? तो गुलजार दादी की बात हो रही है। कितने वर्ष हो गए अव्यक्त पार्ट बजाते बजाते? 40 साल होने आए। अभी 39 वर्ष हुए हैं ना। तो कमाल है अव्यक्त पार्ट की। बाप दादा इन दोनों को और इनकी जो और भी साथी है, लेकिन इन दोनों ने शरीरों की नब्ज को जानकर अच्छा ही शरीर को चलवाना सिखाया। और साथी भी हैं तो साथी भी हाथ उठाओ। दो के नाम ब्रैकेट में बताए, नीलू और हंसा। शरीर के नब्ज को जान करके योगयुक्त होकर चलाने का बहुत अच्छा पाठ बजाया। और भी बजाते रहना। अच्छा, अभी भारत की जो विशेष निमंत्रण पर आई हैं वह उठो। पांडव भी आए हैं। जो पांडव विशेष निमंत्रण पर आए वो उठो। अच्छा, भारत वाले तो अपने को भी और बात भी समझते हैं कि इन आत्माओं का भी विशेष पार्ट है जो पालना ली भी है और पालना दे भी रहे हैं। और जो भी पालना के निमित्त बनते हैं उन्हों को पालना का एक्स्ट्रा भाग्य मिल जाता है। चाहे पांडव हैं चाहे शक्तियां हैं, लेकिन विशेष पार्ट बजाने वालों के विशेष भाग्य की लकीर मस्तक में चमकती है। बाप दादा अब भारत की सीजन में होमवर्क पूछेगा। कि कौन सा जोन भारत का नंबर 1 हुआ। जोन की बात कर रहे हैं, सेंटर की बात नहीं कर रहे हैं। कौन सा जोन? चाहे मधुबन ही हो, क्योंकि मधुबन भी इस रेस में है। मधुबन भी एक जोन है। तो नंबर 1 कौन है? ये होमवर्क जो दिया उसकी रिजल्ट पूछेंगे। चाहे अभी थोड़ा समय है, लेकिन परिवर्तन लाने में कोई देरी नहीं लगती।
देरी है सिर्फ दृढ़ संकल्प की। दृढ़ संकल्प हो। मधुबन वालों को भी चांस है नंबर 1 लेने का। बाकी अच्छा है, बाप दादा खुश है कि डबल लॉटरी मिल गई। संगठन भी हुआ और इतने कहां कहां से 100 देशों से आए हुए हैं। हद में बोलते हैं या बेहद में? हद में भी वहां 100 देशों के आए हुए बैठे हैं। और जो माला के मणके बनते हैं, डबल फॉरेनर्स आत्माएं, वो भी कितने देशों की हैं? कितने देशों के राजाएं हैं? 100 देशों के राजाएं। 8 तो ऐड होते हैं। तो एक ही समय में इतने परिवार से मिलना और बाप से भी मिलना, प्रोग्राम्स भी बनाना, ये सब करते हो तो लकी हो ना। अच्छा, तो सबसे मिले ना? कोई कहेंगे कि नहीं मिले? सबसे मिल लिया ना। आप सबकी शुभ भावना और शुभ दुआओं से ये रथ भी चल रहा है। कौन से रथ की बात? गुलजार दादी। जैसे कुमार का नाम लेते हैं, जगदीश से नाम लेते हैं, रमेश नाम लेते हैं, तो हद में ही नाम लेते हैं, या बेहद एडवांस पार्टी में भी ये पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं। यथा नाम तथा काम करके दिखाने वाली आत्माएं। तो जहाँ वाणी चल रही थी, वहां तो गुलजार दादी के रथ की बात है। फिर वेद में भी कोई गुले गुलजार करने वाली दादी है, वो कौन है? और बड़ी जिम्मेवारी है? बड़ी माँ। ठीक बताया, बड़ी माँ। ठीक है। राज करेगा खालसा। किसके ऊपर राज करेगा? पंजाब के ऊपर? सिर्फ पंजाब के ऊपर नहीं, सारी विश्व आत्माओं के ऊपर। रुद्रमाला का मुख्य मणका है ना। तो बोला, आप सबकी शुभ भावना शुभ दुआओं से ये हद और बेहद का रथ चल रहा है। आप सबके स्नेह की जो खुराक है, वो पार्ट को चला रही है। बच्ची चलते फिरते कहती है कि जो कहावत है, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, मानो है?
सिंधी में कहते हैं बाट वेंदे ब्राह्मण फंस्यो। तो ब्रह्मा बाबा के लिए लागू हुआ। और ये बात दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा बाबा के लिए लागू होगी तो जो असली ब्रह्मा है उसके लिए लागू नहीं होगी। रास्ते चलते ब्राह्मण फंस्यो मना रास्ता कोई और था, लेकिन अचानक ईश्वर ने ईश्वरीय कार्य में लगा लिया। ऐसा मालूम तो नहीं था कि ऐसा होगा। तो ऐसे नहीं समझना कि मैं भी फंस नहीं गई। ऐसे समझना गलत है कि मैं फंस गई। क्या समझना? फंस नहीं गई, लेकिन मैं निमित्त बन गई। कोई बड़े कार्य का निमित्त बन जाए तो अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा सा देखना भी पड़ता है। आप लोग तो संतुष्ट है ना? संतुष्ट हैं? सिर्फ ग्रुप से नहीं मिल सकते। कौन कौन से ग्रुप हैं? बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में बीज रूप आत्मा में कौन कौन से ग्रुप हैं? जो पहले भी इशारा दिया कि रुद्रमाला के मण के मजबूरी से मिले हुए हैं, मोहब्बत से आपस में मिले हुए नहीं है। क्योंकि ये जन्म जन्मांतर के राजाएं हैं। हिस्ट्री में इन राजाओं ने क्या किया? आपस में मुड़फुट टॉल किया या एक होकर के रहे, आपस में ही झगड़ते रहे, तो विदेशियों को चांस मिल गया। इसलिए बोला कि आपस में आप संतुष्ट हैं। संतुष्ट कहेंगे, सिर्फ ग्रुप से मिल नहीं सकते। 108 की माला है ना? कोई इस्लाम वंशी ग्रुप, कोई बौद्ध वंशी ग्रुप, कोई क्रिश्चियन वंशी ग्रुप। तो एक ग्रुप के संस्कार दूसरे ग्रुप के संस्कार से मिलते हैं? नहीं मिलते। अभी की बात बताई कि अभी मिल नहीं सकते। और बाप दादा भी आपके इस पार्ट को देख करके मुस्कुराते हैं। क्या बल बाप दादा शिक्षाएं देते रहते हैं कि आपस में संस्कार मिलाओ। ऐसी शिक्षा देते देते कितने साल गुजर गए? 70 साल हो गए। लेकिन संस्कार मिलाए कि और ही टकराते जा रहे हैं। तो बाप दादा भी आपके पार्ट को देख करके मुस्कुराते रहते हैं।
कि आप सबने तो जैसे गांठ बांध ली कि हम संस्कार नहीं मिलने देंगे, है? और बाप दादा क्यों मुस्कुराए रहे? नहीं, बाप दादा इसलिए मुस्कुराए रहे हैं कि आगे जो भयंकर पार्ट आने वाला है धर्मराज का, वह सबको सीधा कर देगा। हाँ, इतना कहेंगे कि दादी ने हिम्मत करके, कौन सी दादी? कुमार का दादी ने, कुमार का दादी ने हिम्मत करके आप सबको निमित्त बनाया। इस बात में निमित्त बनाया कि जो भी बेसिक के ग्रुप हैं वो मिलकर के रहे या अलग अलग हो गए? मिलकर के रहे ना। अच्छा, आप लोगों को ड्रिल तो याद है ना? ऐसे क्यों पूछा है? याद की ड्रिल है ना? तो आप लोगों को ड्रिल तो याद है ना? क्यों पूछा ड्रिल याद है? नहीं है, वो भी बैठे हुए। नहीं, एक होती है सहज याद और एक होती है खींच खींच के लाने वाली याद। तो अभी बात किससे कर रहे हैं? दादी ने जिनको मिला करके एक रखा, इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन ग्रुप बना दिए, उनके लिए बोला। आपको ड्रिल तो याद है ना? क्योंकि वो निराकार को याद करने वाले हैं, जिंदगी को याद करने वाले हैं, या साकार में निराकार को याद करने वाले हैं? तो कठिन कौन सा होता है? बिंदु को याद करना ही कठिन होता है। जो कठिन चीज होती है, ज्यादा कठिनाई परेशान करती है तो फिर छोड़ देते हैं। इसलिए पूछा, ड्रिल तो याद है ना? भूल तो नहीं गए हैं? क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि आगे का समय अति हाहाकार का होगा, है? आगे का समय अति हाहाकार का होगा। सबके लिए होगा क्या? तो उनको क्यों ऐसी बात बताए रहे हैं? इसलिए बताए रहे हैं कि हाहाकार का ग्रुप तो बहुतों का होगा, लेकिन जय जयकार वाले ग्रुप वाले भी तो होंगे कि नहीं होंगे? बताया है, एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार भी होगी। अभी विजयी पांडवों की बात कर रहे थे, तो जो विजयी पांडव होंगे वो हाहाकार वाले ग्रुप के होंगे या जय जयकार के ग्रुप के होंगे? विजय मिलेगी तो जय जयकार निकलती है, हार होती है तो हाहाकार निकलता है। तो आप सबको सकाश देनी पड़ेगी। और सकाश देने में ही आपका तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा। किसको सकाश देनी पड़ेगी? जो कमजोर आत्माएं हैं उनको सकाश देनी पड़ेगी। थोड़े समय में सकाश द्वारा सर्व शक्तियां देनी पड़ेगी।
और जो ऐसे नाजुक समय में सकाश देंगे और जितनों को देंगे, चाहे बहुतों को दें चाहे थोड़ों को दें, उतने ही द्वापर और कलयुग के भक्त उनके बनते जाएंगे। क्या अपने सकाश की शक्ति से जिनको जिनको चलाते रहेंगे वो भक्त बनते जाएंगे। अभी तक भक्त बनाने का डायरेक्शन दिया, वारसदार बनाने का डायरेक्शन दिया या प्रजा बनाने का डायरेक्शन दिया है? वारसदार और प्रजा बनाओ। प्रजा बनती है संदेश देने से और वारसदार बनते हैं एक एक के साथ बैठ करके मेहनत करने से। अभी बताया जिनको जिनको सकाश देते रहेंगे वो आपके भक्त बनते रहेंगे, चाहे थोड़े हों चाहे ज्यादा हों। तो संगम युग पर हर एक भक्त भी बनाए रहे, क्योंकि दिया हुआ सुख और शांति उनके दिल में समा जाएगा और भक्ति के रूप में आपको रिटर्न करते रहेंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के नैनों के नूर, विश्व के आधार और उद्धार करने वाली आत्माएं, मास्टर दुख हरता सुख करता विश्व परिवर्तक बच्चों को बहुत बहुत दिल का स्नेह, दिल का याद प्यार और पदम पदम गुना वरदान स्वीकार हो। अच्छा, दादियों से 20 अक्टूबर 2008 की अव्यक्तवाणी का छठा पेज। सब खुश हुए ना? अच्छा, अभी क्या करना है? किससे बोला? दादियों से। दादियों की स्थिति बताई, साक्षी होकर के हिसाब किताब चुकतू कर रही है परदादी से। कौन है? परदादी किसको बोला है? निर्मल शांता दादी। देखो, सबकी प्यारी और न्यारी आत्मा हो, हद में ही या बेहद में भी नहीं, कोई भी बात हद में भी लागू होती है और बेहद में भी लागू होती है। हद में तो बेसिक में बताई निर्मल शांता दादी, और बेहद में जो ब्राह्मणों की एडवांस की दुनिया है उसमें भी कोई है सबकी परदादी। कौन होंगी? निर्मला शांत। वो कौन होंगी? योगिनी बेन। क्यों? क्योंकि इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन ये तो सब बाद में आते हैं। पहले पहले कौन सा ग्रुप है? सूर्यवंश। तो जो सूर्यवंशी की मुखिया है वो तो हर वंश की परदादी हो गई। तो आप सबकी प्यारी और न्यारी आत्मा हो। अभी आप लोगों को चाहे बेड पर भी हो,
तो भी आप सबके साथ दिल का स्नेह बहुत है। तो बेड पर नहीं हो, सभी के दिल पर हो। बेड पर कोई कब रहता है? रोगी होता है तो जब बीमार होता है तो रोगी हो जाता है, आराम की जरूरत होती है। बेड पर बोला। कौन सी तारीख की वाणी है? 20 अक्टूबर। विदेश की बड़ी बहनों से विदेश की बड़ी बहनों ने एक किताब बाप दादा को दी। बोले मेहनत अच्छी की है, अच्छा रायल किताब बनाया है, किसी को भी देने के लिए अच्छी गिफ्ट बनाई, अच्छी मेहनत भी की है, मोहब्बत भी दिखाई है। आप डबल विदेशियों को पालना दे रही हो, ये भी बहुत अच्छी हिम्मत रख करके आगे बढ़ रही हो और बढ़ती रहेंगी। अच्छा, आपने संगठन भी आपस में अच्छा किया है, बाप दादा खुश है। ये उमंग उत्साह भरने का एक साधन है क्या? आपस में संगठन करना, क्योंकि सबको नवीनता चाहिए ना। अच्छा है, सिर्फ इसकी पीठ करते रहना, जिससे सब में उमंग आवे कि हम भी ऐसा पार्ट लेवे और हम भी करके दिखावे, तो हो जाएगा। सुदेश बहन ने लंदन का समाचार सुनाया। बाप दादा की मुबारक। मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स विभाग के कंस्ट्रक्शन के निमित्त भाई आप ब्राह्मणों के लिए बाप दादा की तरफ से, आप बच्चों की तरफ से परिवार के लिए मनमोहिनी वन में भवन बन रहे हैं। बाप दादा को खुशी है कि सबके सहयोग से ब्राह्मण आत्माओं को आराम से रहने के लिए, अपने को रिफ्रेश करने के लिए सभी प्यार से बना भी रहे हैं और सहयोग भी दे रहे हैं। तो कुछ तो बन गया है और कुछ बन रहा है। तो सबके सहयोग से ब्राह्मणों के लिए जितना बनाओ उतना ही कम होता जाता है, क्योंकि ब्राह्मण तो बढ़ते रहते हैं और आगे भी बढ़ते ही रहने हैं। बढ़ते बढ़ते कितने हो जाएंगे? बस। अरे सारी दुनिया किसकी औलाद है? ब्रह्मा की औलाद नहीं है, है? सारी दुनिया ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण है। भले किस कुरी के अलग अलग हैं वो दूसरी बात,
कोई ऊंची कुरी के और कोई नीची कुरी के। ब्राह्मण तो सारी दुनिया बनेगी ना, सारी दुनिया बाप को पहचानेगी या नहीं पहचानेगी? ऐसे ही बाप के घर में चली जाएगी, पहचान के जाएगी ना। तो ब्राह्मण बढ़ते ही रहते हैं और बढ़ते ही रहेंगे। इसलिए आप सबके बूंद बूंद से ये कम्प्लेक्स कंप्लीट होता जा रहा है। खुशी होती है ना कि हमारे ही भाई बहन आएंगे, आराम से रहेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। आप सबको खुशी है, वाह हमारा घर बढ़ता जा रहा है। तो अपना घर देख करके कितनी खुशी होती है। शांति भी मारते जा रहे हैं। आगे बोला, अभी तो हद का वैराग्य होने दो, बेहद की वैराग की बात तो बाद में। कौन सा वैराग होने दो? हद का वैराग होने दो। फिर देखो आपके पास कितनी आत्माएं दुआएं लेने के लिए, सुख शांति लेने के लिए आती है। और हद का वैराग भक्ति मार्ग में दुनियावी वैरागियों ने नहीं किया क्या? किया है। उसकी भी शूटिंग करने वाले कहाँ होंगे? हम ब्राह्मणों की दुनिया में। तो आप सुखदाता उन्हों को शरीर के आराम का सुख भी देंगे ना। माना आत्मा के आराम की बात नहीं की। काहे का आराम? शरीर के आराम का सुख। तो ये भी तो बढ़ता रहेगा ना, और आप बढ़ाते रहेंगे। क्या क्या बढ़ाते रहेंगे? कैसा आराम? शरीर के सुख का आराम आप बढ़ाते रहेंगे, आत्मा की सुख का नहीं। महत्व किसका है? अभी जो टाइम आ रहा है उसमें आत्मा कंप्लीट होनी चाहिए या शरीर के सुख कंप्लीट होने चाहिए? काहे से कम चलेगा? आप तो आह्वान कर रहे हो ना। वर्तमान समय ये है, फिर और भी बढ़ेगा। और भी बनेगा कि अभी ही बहुत हो गया। आप तो आह्वान करने वाले हो कि जो भी आवे सुख की अंजलि तो ले ले वे। कौन से सुख की अंजलि की बात कर रहे हैं? अरे ये क्या बना रहे हैं? जो बना रहे हैं वो दैहिक सुख के लिए बना रहे हैं या आत्मिक सुख होता है उससे? अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा 5 स्टार होटलों जैसे रहे ना। नहीं तो अव्यक्त वाणी में तो पहले ही बता दिया, पहाड़ को पीठ कुर्सी बनाना पड़ेगा। क्या जो आने वाला टाइम है उसमें ये डल्लक के गद्दे और तकिए नहीं चलेंगे। तो जो अंजलि लेंगे शारीरिक सुख की, उनसे भी दुआएं तो निकलेंगी ना। क्योंकि कोई आत्मा ऐसी होती है थोड़े में बहुत सुखी हो जाती है,
और कोई आत्मा ऐसी होती है थोड़े से सुख नहीं भागता, और थोड़ा किससे मिलता है और बहुत किससे मिलता है? मनुष्य आत्माएं थोड़ा देने वाली है और भगवान बहुत देने वाला है। तो आपको तो खुशी हो रही है ना कि हमारा घर बन रहा है, मधुबन का घर बन रहा है। आपका बन रहा है ना? इतना काम तो मारते जा रहे हैं, उनको कुछ खबर नहीं है। बहुत अच्छा, मेहनत करने वाले भी अच्छी मेहनत प्यार से कर रहे हैं, अच्छा है। कोई ने मनोहर दादी की याद दी। आप सबको अपनी प्यारी दादी मनोहर इंदिरा याद है ना? सदा अपना पाठ अच्छे से अच्छा बजाया। तो अभी भी सबके स्नेह और शुभ संकल्प से अपना पाठ बजाए रही है और बजाती रहेगी। हर एक का फिक्स पार्ट है। वो तो वतन में मौज मनाई रही है, इस शरीर में नहीं है। कौन है? सर्विसेबल मनोहर इंदिरा दादी। और दादियां यज्ञ की हिस्ट्री मिक्स करके सुनाती है। और मनोहर इंदिरा की क्या विशेषता बताई कि यज्ञ की जो भी हिस्ट्री बताती है वो सच सच बात बताती है। तो मनोहर तो वतन में मौज मनाई रही है, इस शरीर में नहीं है लेकिन वतन में मौज मनाई रही है। माना शरीर इस दुनिया में रहता है लेकिन मन बुद्धि किसके पास रहती है? वतन में बाप दादा के पास रहती है। अभी उसके दिल की आस पूरी हो रही है। अच्छा होगा। 14 अक्टूबर 2008 का मीटिंग वालों के प्रति। आज अमृत वेले आप सबका याद प्यार लेते हुए वतन में पहुंची तो सदा के मुआफिक के सामने से बाप दादा मधुर मुस्कान के साथ दृष्टि दे रहे थे। मैं भी अलौकिक दृष्टि में समाते हुए सन्मुख पहुंच गई और अलौकिक बाहों के हार में समाई गई। कुछ समय के बाद बाबा बोले, आओ मेरी विश्व कल्याणकारी विश्व परिवर्तक बच्ची, आज क्या समाचार लाई हो? मैं बोली, बाबा आजकल तो देश विदेश के आपके बच्चे मिलकर चारों ओर के ब्राह्मण आत्माओं को अपनी ईश्वरीय पालना द्वारा परिपक्व स्थिति बनाने के प्लान पर रोगियान कर रहे हैं। तो बाबा बोले, बच्चों ने बहुत प्यार से मेहनत की है और संगठन को देख बाप दादा भी बहुत खुश है, क्योंकि अब तो समय की समाप्ति के नजारे भी नजदीक आते जा रहे हैं। इसलिए प्रकृति भी अपनी तमोप्रधानता के नजारे दिखाई रही है। अचानक के नजारे भी देख ही रहे हो और इस बात में प्रकृति भी साथ दे रही है, क्योंकि आप बच्चे तो बाप का संदेश दे ही रहे हो। लेकिन प्रकृति के द्वारा भी अचानक नजारे देख आत्माओं में हद की वैराग्य वृत्ति आएगी
और भौतिकता की तरफ से बुद्धि हट आध्यात्मिकता की तरफ बुद्धि जाएगी। उसके भी जिन आत्माओं के भाग्य में है वो थोड़ा बहुत मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा तो ले ही लेंगे। इसलिए अब यह तो रिहर्सल हो ही रही है, अभी भी रिहर्सल है रियल समय के लिए। बाप दादा भी बच्चों को समय पर समय अटेंशन खिंचवा रहे हैं कि अब समय की तेज रफ्तार को देख, स्वयं को चेक करो कि समर्थवन व्यर्थ को कहाँ तक समाप्त किया है। क्योंकि इस संगम का एक एक सेकंड नहीं है, अमूल्य समय है, हीरे समान। इसलिए एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए, एक एक सेकंड समर्थ हो और सफल हो। ड्रामा को भी तुम बच्चे जानते हो कि इस ड्रामा में भी पुरुषार्थ कम और प्राप्ति का ज्यादा राज रखा हुआ है। क्या? मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा। कैसे होती है? मेहनत कभी कभी ज्यादा महसूस करते हैं, उसका कारण क्या है? मोहब्बत नहीं है। और मोहब्बत प्यार कहो, स्नेह कहो, मोहब्बत कहो, ये साकार के साथ होती है या बिंदी के साथ होती है? इसलिए बोला कि ड्रामा में ये नुधा हुआ है कोई बच्चों का कि पुरुषार्थ कम करते हैं फिर भी प्राप्ति ज्यादा अनुभव कर लेते हैं। ये राज बना हुआ है। इसलिए पुरुषार्थ का समय सिर्फ ये छोटा सा एक जन्म है और इसकी प्रारब्ध 21 जन्मों के लिए बहुत काल की है। तो इस भाग्यशाली ब्राह्मण जन्म का कितना महत्व है, इस महत्व को सदा स्मृति में रखो तो पुरुषार्थ में सदा सहज सफलता मूर्त बन ही जाएंगे। बाप दादा तो आप हरेक को बाप के कार्य के साथियों को देख वाह बच्चे वाह के गीत गाते रहते हैं। तो ये भी याद रहे कि हम निमित्त बने हुए बाप के साथी बच्चों को सिर्फ अपने लिए पुरुषार्थ नहीं करना है, लेकिन हमारे ऊपर विश्व की आत्माओं को परिवर्तन करने की भी जिम्मेवारी है। इसलिए आप बच्चों का टाइटल ये है विश्व कल्याणकारी, विश्व परिवर्तक। और आप साथी किसके हो? बाप के साथी हो। तो साथी साथ में होना चाहिए या हवा में होने की बात है? साथ भी हो और साथी कहे भी जाएं। अब फिर भी अपने प्रत्याशी बनने के अभ्यास को बढ़ाने का समय है। इसलिए तुम्हें संपन्नता और संपूर्णता की स्थिति को लाना है। जितना करना चाहो उतना कर सकते हो। बहुत काल के अभ्यास में समय संकल्प को सफल कर
सफलता मूर्त बन सकते हो। अभी मनसा वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाने के सेवा की आवश्यकता है क्या? बाटा की सर्विस तो बहुत करके देख ली, भागदौड़ की कर्मणा सेवा भी बहुत करके देख ली, अभी क्या करना है? जो बताया, मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। बोल बोल करने से कोई नहीं सुनना चाहता, नहीं सुनता। हम सच्चाई बता रहे हैं, फिर भी कोई लेना नहीं चाहता, तो क्या करना पड़े? अभी मनसा वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाओ तो हर समस्या का समाधान रूप में परिवर्तन सहज हो जाएगा। उसके बाद बाबा बोले, बच्चे आपस में एक दो का स्नेह सहयोग देने के लिए प्लान तो अच्छे बनाए रहे। बाप दादा भी बच्चों के संगठन में चक्कर लगाते रहते हैं और बच्चों को देख खुश होते रहते हैं। ऐसे कहते बाप दादा बच्चों के स्नेह में लवलीन हो गए। वो दृश्य भी देखने वाला था। फिर उसके बाद बाबा बोले, बच्चों ने संगठन बहुत अच्छे किए हैं। जैसे पांडव गवर्नमेंट की राजयोगी सभा लग रही है, तो इन सब के लिए आप यादगार सौगात क्या ले जाएंगे? वतन में तो सब एवर रेडी रहता ही है। बाबा ने ताली बजाई, सौगातें हाजिर हो गई। मैं भी देखती रही तो क्या देखा, सोने के गुलाब के फूल की मालाएं थी और एक एक गुलाब के बीच एक लाल बिंदी हीरे की थी। बाबा बोले, ये माला एक एक बच्चों को देना, साथ में पद्म गुना दिल की दुआएं और इसने भरी याद प्यार देना। ऐसे याद प्यार लेते मैं साकार वतन में आ गई। ओम।